subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello dear students, I am going to take a class chemistry. केमिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और विशेष तरीके से क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास और बहुत ही बेस्ट सेशन रहेगी। और इस चीज़ को आप लोग इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए। बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस और एल्किल हैलाइड, एल्कोहल और ईथर के विषय में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मेरी पिछली क्लास बनी हुई है, जो बेसिक केमिस्ट्री यानी कि बेसिक जो कार्बनिक रसायन से संबंधित कार्बन को हम लोगों ने स्टडी कर रखा हुआ है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं इसकी पिछली क्लास। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली हम कार्बन के कुछ स्ट्रक्चर, जैसे कार्बन आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं या फिर सिंगल बॉन्ड से है, जैसे आप ये सिंगल बॉन्ड है, इससे ये कनेक्टिविटी आप देख लीजिए। फिर इसके बाद दूसरी स्ट्रक्चर, ये आपका ऐसे कनेक्टिविटीज़, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो ये ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टिविटी होती है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। ये 3 कार्बन है, कार्बन परमाणु है और इसमें अगर देखा जाए तो कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है। और ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होने का मतलब, सिंगल बॉन्ड अगर बनाता है तो इस चीज़ को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये सिंगल बॉन्ड अवेलेबल होता है एक जगह पे, तो सिंगल बॉन्ड के अंतर्गत अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं एल्केन के स्ट्रक्चर आते हैं। और डबल बॉन्ड को अगर देखा जाए, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन में स्ट्रक्चर देख लीजिए। यहाँ पे ये आपका बन रहा है डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड जो होता है एल्कीन के लिए अवेलेबल होता है ना। डबल बॉन्ड जो होता है एल्कीन के लिए विशेष तौर से होती है, जो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाई गई है, जो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाई गई है। यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड है, और जो ट्रिपल बॉन्ड बनाई जाती है कार्बन परमाणुओं के बीच, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनती है, ये किससे, एल्काइन को लेकर के बनती है। विशेष तरीके से एल्काइन को लेकर के ट्रिपल बॉन्ड बनाई जाती है। अब ये जो है, अगर ये कार्बन को अगर देखा जाए, ये कार्बन तो सिंगल बॉन्ड में ये खुली श्रृंखला है, ये डबल बॉन्ड में खुली श्रृंखला है, और ये ट्रिपल बॉन्ड में खुली श्रृंखला है। यानी कि ये कार्बन आपस में खुली श्रृंखला है। इसको अगर देखा जाए तो इसको ओपन चैन नॉर्मली बोल सकते हैं। ये जो श्रृंखला बना रही है, एक ओपन चैन बना रही है। अब इसमें हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि ये कार्बन परमाणु आपस में कनेक्ट तो होते हैं, लेकिन ये आपका ऐसे शाखा बढ़ता जाता है, ऐसे शाखा बनता जाता है, बढ़ती जाती है, फिर इधर की तरफ चला आता है। तो ये अगर देखा जाए तो ब्रांच वाइज, जैसे इसमें ये जो खुली श्रृंखला है, ये ब्रांच वाइज बन जाती है। ये श्रृंखला मतलब शाखित श्रृंखला कहलाती है कार्बन परमाणुओं को जोड़ने का। अगर देखा जाए तो कार्बन परमाणु जितने भी होते हैं, है ना, वो एक कार्बन दूसरे कार्बन से कनेक्टिविटी हो करके एक नए जटिल यौगिक और सरल यौगिक बनाते हैं। मैं एक बात बताऊं कि जो कार्बन परमाणु होती हैं, जैसे मान लीजिए C17, S35, S35, COOH, यहाँ पर देख लीजिए कार्बन का स्ट्रक्चर C17, S35, COOH। यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लीजिए C17, S35, COOH। तो अगर हम ये देख रहे हैं ये आर्किटेक्चर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए कार्बन के 17 लेवल, कार्बन के 17, फिर कार्बन 17, तो 17 3 51 हो गया। कार्बन 3 कार्बन, और यानी कि अगर देखा जाए यहाँ पे कार्बन की कितनी परमाणु हो गए, ये 54। कार्बन के कितने परमाणु हो गए, 54। तो ये 54 कार्बन मिलकर के कार्बन वाला एक यौगिक बना रहा है, जिसे ये कार्बनिक यौगिक बोला जाएगा। और ये अगर सूत्र अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं तेल का सूत्र होता है, सोयाबीन का तेल का सूत्र होता है। ऐसे अपमार्जक भी बनाए जाते हैं, कार्बन से ही अपमार्जक बनते हैं, सर्फ बनते हैं, डिटर्जेंट बनते हैं, बड़े बड़े यौगिक बनते हैं, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। अगर यहाँ पर देख लीजिए चीनी का सूत्र अगर होता है तो आप लिखते हो क्या, चीनी का सूत्र
C12H22O11। तो यहाँ पर देख लीजिए C का कितना कार्बन है, कार्बन कितना है 12 कार्बन है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर बना रहा है तो कहीं ना कहीं चीनी के अंदर कार्बन है और ये चीनी क्या हो गया, एक कार्बनिक रसायन का एक कार्बनिक यौगिक बन गई। तो ये स्ट्रक्चर बनते हैं कार्बन से बनने वाले स्ट्रक्चर। फिलहाल हम यहाँ पे एल्केन को बात करेंगे। तो एल्केन, अब ये मैंने बताया कि जो सिंगल बॉन्ड का यूज़ करता है या सिंगल बॉन्ड के जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं ये आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, याद रखिएगा। ये जो होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और ये खुली श्रृंखला है और ये शाखित खुली श्रृंखला है शाखा वाइज, और ये अशाखित है यानी इसमें शाखा नहीं है और इसमें शाखा है, और यह भी सब खुली श्रृंखला ही है। और ये खुली श्रृंखला, ये जितने भी स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया गया है ये वाला, तो ये सब के सब बनते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे बोला जाता अनसैचुरेटेड है ना हाइड्रोकार्बन। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो रहा और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये रहा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर किससे बन रहा है, कार्बनिक यौगिक के स्ट्रक्चर बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए एल्केन का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए फार्मूला स्ट्रक्चर, तो ये होता है CnH2n+2 होता है। इसको अगर देखा जाए तो CnH2n वनले, और इसको देखा जाए तो CnH2n+-2 होता है। अब देखिए होता क्या है सिंगल बॉन्ड में, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर अभी बताया मैंने कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाता है। ये देख लीजिए, इसमें स्ट्रक्चर देख लिया जाए तो ये डबल बॉन्ड बनाता है और इसमें स्ट्रक्चर देख लिया जाए तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इससे इसको आप लोग याद रखेंगे। और एल्केन से संबंधित अगर नामकरण को देखेंगे तो इसमें ENE स्ट्रक्चर, एन शब्द आती है हमेशा। इसमें अगर देखा जाए तो ईन शब्द आती है, और फिर यहाँ पे देखा जाए तो IENE आती है, आइन शब्द है ना। इस तरह से एल्की, यहाँ पे एन शब्द होता है, यहाँ पे इन शब्द होता है, यहाँ पर आइन शब्द होता है, इसलिए इसको एल्काइन कहा जाता है। और इन होने की वजह से इसे एल्कीन कहा जाता है और एन होने की वजह से इसको एल्केन कहा जाता है। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ से मिल रहा है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर में बना के दिखा रहा हूँ, ये CnH2n और +2। तो सिर्फ आप n=1 रखिए, n=2 रखिए, n=3 रखिए, एंड सो दैट इस तरह से रखते जाइए फाइनली। तो क्रम क्या बन जाएगा, C1H2 × 1 + 2। अगर देखा जाए तो हो जाएगा CH4, और CH4 जो बनाएगा वो बना देगा क्या, मैथेन। मैथेन क्या हुआ, एक एल्केन का यौगिक बन गया। इसी तरह से C2 रखोगे आप, 2 × 2 + 2 करो, आप ये हो जाएगा C2H6 होगा और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा एथेन का। तो ये हो गया एथेन लेवल, ये रहा मेथेन और ये रहा एथेन। तो इस तरीके से अगर 3 रखते हो तो ये आपका क्रम बन जाएगा C3H8 बन जाएगा, और ये बन जाएगा प्रोप यानी कि प्रोपेन, ये बन जाएगा प्रोपेन। इस तरह से ये C4 बनाओ और H10 बन गया और ये हो जाएगा ब्यूटेन। क्रम वाइज अगर देखा जाए तो 1 लेवल पर मैथ 2 के 8 और इस तरीके से बनता जाएगा, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, इस तरीके से क्रम वाइज बनता जाएगा और ये सीरीज बढ़ता जाएगा। हमने देखा क्या कि C में क्या हो रहा है कि केवल एक +1 की मतलब इंक्रीजमेंट हो रही है, और यहाँ पे H में केवल +2 की इंक्रीजमेंट हो रही है। तो बस +2 इंक्रीजमेंट करते जाइए और इसमें +1 इंक्रीजमेंट करते जाइए, आपका ग्राफ बनता ही जाएगा। स्ट्रक्चर फार्मूला की बात करने हैं तो इनमें जितने भी बनने वाले यौगिक बनेंगे वह सिंगल फार्मूले पे बनेंगे, सिंगल बॉन्ड पे ही बनेंगे। यहाँ पर अगर CH4 की अगर फॉर्मेट को देख लिया जाए तो यहाँ पर होगा CH4। तो यहाँ पे देख लीजिए स्ट्रक्चर फार्मूला कुछ इस तरह से है, जो कि आपको ये दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, स्क्रीन थोड़ा सा है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं CH, H और H और H, सिंगल बॉन्ड से ये चारों तरफ चारों H कनेक्टिविटी है। तो एथेन भी इस तरीके से, फिर ये मैथेन को अगर देख लिया जाए तो मैथेन इस तरह से डबल हो जाता है कुछ, मैथेन में ये चारों तरफ H इनविल वो हो जाते हैं, कुल मिला के H जो होते हैं 6 हो जाते हैं, H 6 हो जाते हैं और सब के सब क्या हो जाते हैं, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये एथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला है और ये मैथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला है। ऐसे हम स्ट्रक्चर फार्मूला को बनाते जाएंगे क्रम से। अगर मान लो इसी में अगर हम n के जगह पर 10 रख देते हैं
या n के जगह पर 20 रखते हैं तो उसका अलग n से संबंधित वह नाम बन जाएगा, स्ट्रक्चर फार्मूला भी बनता जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं एल्कीन की। तो एल्कीन वाले में क्या है कि एल्कीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से CnH2n, तो n इक्वल टू आप सीधा 2 रखोगे तो इस कंडीशन में हो जाएगा 2 और 2 मल्टीप्लाई 2, यह हो जाएगा C2H4 और C2H4 क्या होता है, एथीन होता है। और C2H4 को अगर हम देखें तो ये डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, ठीक है। ये C2H4 को अगर हम देखें तो ये आपका डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा और आप देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड से कनेक्ट होने का मतलब ये C और C, मान लो कि हम सिंगल बॉन्ड लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। H4 लगाने के लिए हम 4 H को यहाँ से कनेक्ट करेंगे ही करेंगे। आपका स्ट्रक्चर फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाता है, संरचना सूत्र कुछ इस तरह से बन जाती है। ये हो गया C2H4 एथीन। अब चूंकि आपको पता है कि जो C होता है वह C का क्रमांक होता है 6 और इसका पहला वाला क्रम हो जाता है 2, बच जाता है 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। आप सभी को बताया गया है कि कार्बन चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर को बनाती है, इसमें 4 परमाणुओं की आवश्यकता ऑलरेडी होती है और वह 4 परमाणु क्रमांकों को लेने के लिए वह अन्य लोगों से अन्य मतलब जैसे कि हाइड्रोजन हो गया या क्रियात्मक समूह हेलो एल्केन हो गया, किसी भी चीज़ों को लेकर के वो क्रिया करेगी या बनाएगी, उसको साझा करनी होती है, बनाना होता है। तो यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पे सिंगल मालिक्यूल्स, यहाँ पे सिंगल 2, यहाँ पे हो गया 3 मालिक्यूल्स है लेकिन सेट नहीं हो पा रहा। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3, ये 3 मालिक्यूल्स हो गया, लेकिन मालिक्यूल्स कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जिसमें आपको 3 मिल रहा है। बस यहाँ पे एक डबल बॉन्ड खींच देंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 मालिक्यूल्स बना देगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना करके, और ये वाला जो संरचना सूत्र है वो कहीं एथीन का सूत्र है और ये आपका एल्कीन का फॉर्मूला बनाता है। इस प्रकार से हम अगर देखेंगे तो ये है एल्कीन का स्ट्रक्चर, हो रहा है एल्केन का स्ट्रक्चर और ये एल्कीन। मुझे उम्मीद है कि एल्केन और एल्कीन में कोई समस्या हो ही नहीं सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारी है 3rd नंबर की, जो एल्काइन, जो मैंने स्ट्रक्चर को बता चुका हूँ, CnH2n+-2। इसमें अगर हम इस वाले सूत्र में भी अगर हम क्या करें, यहाँ से ये एक फार्मूला है जो CnH2n-2, n इक्वल टू क्या रखेंगे 2, यहाँ पे हो जाएगा C2H2 मल्टीप्लाई 2 - 2। अगर देखा जाए तो C2H2 आ रहा है ना, ये जो फार्मूला आ रहा है C2H2 आ रहा है। और अगर देख लिया सा तो ये एथीन बना रहा है, एल्काइन वाला स्ट्रक्चर है तो ये बना देगा एथाइन। क्या बनाएगा, एथाइन। क्यों, क्योंकि ये आइन शब्द आ रहा है और एथाइन वाले में ट्रिपल बॉन्ड होती है, एथाइन वाले में ट्रिपल बॉन्ड होती है। और आप देख सकते हो एथाइन को हम एक और नाम देते हैं जिसे बोला जाता है एसिटिलीन, है ना। एसिटिलीन जो होता है वो एथाइन का दूसरा नाम होता है, एसिटिलीन ही एथाइन कहलाता है, एसिटिलीन ही एथाइन कहलाता है। अब इस कंडीशन में देखा जाए तो C2H2 है, तो अगर C2H2 को देखा तो फिर इस तरीके से H आपका इधर H हो गया, इधर H हो गया। यहाँ देखिए सिंगल H, ठीक है, और यहाँ पर सिंगल H, ये दोनों H को देखा तो H2 बना दिया। अब C2 बनाना है ना, तो C2 के लिए यहाँ पे एक C और यहाँ पर एक C2 भी बन गई है। बट अगर मालिक्यूल्स की गणना करेंगे तो मालिक्यूल्स हमारा सेट होगा नहीं। क्यों, क्योंकि C के लिए हमें चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखो 1 2 बस 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन हमारा पूर्ति नहीं हो पा रही है। 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के लिए यहाँ पर एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे, यानी कि 3 बॉन्ड लगाने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, समझ में आ रहा है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स रिकवर कर देता है और ये जो स्ट्रक्चर फार्मूला बनती है वो बनता है एथाइन का। तो इस तरीके से एल्कीन, एल्काइन और एल्केन, इन तीनों को हम लोग समझते हैं हाइड्रोकार्बन के तौर पे। अगर हम स्पेशली एल्केन के लिए, एल्कीन के लिए और एल्काइन के लिए अलग अलग प्रकार की अलग अलग स्ट्रक्चर में थोड़ी सी और लेंदी, इसको कोशिश करके आपकी क्लास और भी डेवलप क्लास मिलने वाली है नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है।
थोड़ी थोड़ी हम हर एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अभी ये आपका ये हैलो एल्केन है। तो हैलो एल्केन में होता क्या है ना, हैलो एल्केन में होता क्या है कि ये जो सूत्र होता है ये होता है CnH2n+1 और यहाँ पर कोई ना कोई हैलो एल्केन यक्स लिख रहा हूँ, जहाँ पर कोई ना कोई हैलो एल्केन के सूत्र होते हैं। अब हैलो एल्केन तत्व समझ रहे हो ना, हैलो एल्केन का मतलब ये हो जाएगा, हैलो एल्केन तत्व का मतलब हैलोजन तत्व का मतलब जो क्या होते हैं हैलो वाला ये होता है यक्स इक्वल टू होता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन होता है ब्रोमीन और एक होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये जो 4 स्ट्रक्चर होते हैं ये आपके हैलो एल्केन या हैलोजन तत्व होते हैं और ये हैलोजन तत्व इसके साथ मिल करके क्रिया करते हैं और क्रिया करने पर ही क्रियात्मक रूप बना करके और ये कहीं हैलो एल्केन तत्व बनाते हैं या एल्किल हैलाइड बनाते हैं। एल्किल हैलाइड की तरफ से भी देख सकते हैं या हैलो एल्केन की तरफ से भी देख सकते हैं। इसको अगर हम देखें हैलो एल्केन की, तो इस वाले फार्मूलों को भी अगर हम देखते हैं तो n इक्वल टू यहीं पे थोड़ी मतलब देखेंगे, n इक्वल टू यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा C1H2 × 1 + 1 और यहाँ पे यक्स यहाँ पर मान लो Cl रखते हैं, है ना, मान लो F रखते हैं, फ्लोरीन रखते हैं या ब्रोमीन रखते हैं, आयोडीन रखते हैं, इन चारों में से कोई एक रखेंगे। तो यहाँ पर मान लो हमने Cl रख दिया और Cl रखने के बाद क्या बना रहा CH2N2+1 यानी कि CH3Cl और CH3Cl का मतलब क्या हो गया, मैथिल क्लोराइड बना दिया। ये हो गया आपका मैथिल क्लोराइड, ये आपका मैथिल क्लोराइड बना दिया। अब ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं 4, 5 और 6, तो ये ऐसे तत्व होते हैं जो किसी अन्य क्रियात्मक समूह से यानी किसी अन्य तत्व से क्रिया करके और कार्बन हाइड्रोजन अलग प्रकार की यौगिक को बनाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये रहा हमारा मैथिल क्लोराइड। ऐसे ही अगर हम n इक्वल टू 2 रखते हो आप तो ये हो जाएगा C2H2 × 2 + 1 और Cl। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा C2H5Cl और ये कहीं जा करके क्लोरोएथेन बनाता है या क्लोरोएथेन कह लो या एथिल क्लोराइड कह लीजिए, दोनों एक ही है ना। इसको अगर देखा जाए तो ये बना रहा है एथिल क्लोराइड। तो इस प्रकार की यौगिकों को ये एल्किल हैलाइड रिकवर करता है। एल्किल हैलाइड पर अगर देखेंगे तो ये मैथिल क्लोराइड बना दिया, है ना। यही चीज़ CH3Cl, यही चीज़ हम अगर एल्किल हैलाइड पर देखेंगे तो CH3 क्या बना देगा, ये मैथिल बना देगा और Cl क्या बना देगा, क्लोराइड। एल्किल हैलाइड मैथिल क्लोराइड, एल्किल हैलाइड एथिल क्लोराइड। अगर ब्रोमीन लग गया तो ब्रोमाइड कर देंगे, आई लग गया आयोडाइड कर देंगे, F लग गया तो फ्लोराइड केयर कर देंगे। आइड शब्द को इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे एल्किल हैलाइड में। और यदि हैलो एल्केन का स्ट्रक्चर अगर आती है या हैलो एल्केन है ये है, तो हैलो एल्केन में होता क्या है कि जो ये आपका फ्लोरो हो जाता है, ये क्लोरो हो जाता है, ब्रोमो हो जाता है और ये आयोडो हो जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्लोरोमेथेन। क्या बनाएगा ये, क्लोरोमेथेन। यही चीज़ आपको क्लोरोमेथेन, तो अगर क्लोरोमेथेन कहीं से तो बात वही है, मैथिल क्लोराइड कहें बात वही है। तो ये समझना इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं अल्कोहल की। अल्कोहल क्या है ना। अल्कोहल अगर देखा जाए तो कहीं एक OH बॉन्ड है ना, OH बॉन्ड का स्ट्रक्चर है और OH इसके अंदर हर एक कार्बन परमाणुओं के बीच OH कनेक्टिविटी होती है, इसका क्रियात्मक समूह। और अगर हम देखें तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+1 और इसके साथ OH क्रियात्मक समूह लगेगा, है ना। देखते हैं अगर n बराबर यहाँ पे 1 रखते हो तो यह हो जाएगा C1H2 × 1 + 1 OH। अब देखिए यहाँ C और H 2 × 2 + 1 CH3OH। और अगर देखा जाए तो ये बना देता है मैथिल अल्कोहल बना देता है। इस चीज़ को याद रखोगे आप, जहाँ पर भी OH
एक्टिविटीज़ आती है, हाइड्रोक्सी होती है और यह हाइड्रोक्सी अल्कोहल का रूप लेता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अब अल्कोहल में इसी लेवल पे इसी Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.